हैं वो बच्चे जो इंतहाई कमज़ोर हैं और मैथ्स में मुश्किल में पड़े हैं, तो सिर्फ 20 वीडियोस के अंदर अपने मैथ्स के ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें बल्कि वो सॉल्व भी करवा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से देखें। और तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियोस आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, चंद आपको मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आज 11.3 से एक और क्वेश्चन जिसके आने के तकरीबन कंफर्म चांसेस हैं। इस क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज में ये कहा जाता है कि एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं आपको ये मेंशन करता रहा हूँ कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके 3 केसेस होते हैं। 1 केसेस के अंदर आपकी 3 साइड्स गिवन होती है, ए, बी और सी। तो वहाँ पे एक हीरो फार्मूला लगता है जिसमें पहले S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हुए आप छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। और सेकंड वे ये कि आपको 2 साइड गिवन हो और 1 एंगल हो जैसे कि अभी है। और एक थर्ड कंडीशन ये है कि 1 साइड दिया होता है और 2 एंगल्स आपको दिए होते हैं। तो एग्जाम में तीनों ही आने के चांसेस है। बहरहाल न्यू बुक है और इसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट के लिहाज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस साल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आने के चांसेस है। इसमें आपने देखें ए और बी जब गिवन होता है तो एंगल जो है वो आपको गैमा दिया है। याद रखें ए से अल्फा, बी से बीटा और सी से गैमा है। अब गैमा का 90 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे मैंने फिगर बना ली है, फिगर बेहतर है बना लीजिएगा और एक तरह से लाजमी होती है। दूसरा ये कि यहाँ पे एरियाज के 3 फार्मूलाज हैं और इन तीनों फार्मूलाज में ये देखें कि अगर ए बी साइड है तो गैमा आपको गिवन होना चाहिए, बी सी है तो अल्फा और ए सी है तो बीटा। तो अभी जैसे का सिलसिला है वो है आपका इस लिहाज से कि हमने ए और बी हमें दिया है तो हमें गैमा दिया है, तो हम इसकी सिलेक्शन करते हुए सिंपल ये शॉर्ट में 1/2 ए बी साइन गैमा, 1/2 ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू रखते हुए साइन 90 तो हमें मैट्रिक के लिहाज से जबानी याद होता है, लेकिन कैलकुलेटर भी आपको मौजूद है, आपके पास होता है, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो आपका एरिया आया है जो इस कंडीशन के लिहाज से, इस वैल्यूज के लिहाज से है, जो 2 साइड और 1 एंगल है, 49.02 स्क्वायर यूनिट। याद रखें यूनिट लिखना लाजमी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है और ये आपकी 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें बेसिकली 2 साइड्स दिए हैं और एरिया दिया है 6 स्क्वायर यूनिट्स और थर्ड साइड आपसे पूछी गई है। एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा करके लिखा है कि एक तो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है, साथ में कह देते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग में भी आने के चांसेस हो जाते हैं। इससे पहले वाला तो शॉर्ट में ही इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता इसके जो है लॉन्ग में भी चांसेस और इम्कानात मिल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 साइड्स हैं तो हमने ए और बी लिख लिया यहाँ पे कि ए 4 यूनिट है, बी 5 यूनिट है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और एरिया भी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ पे आपकी थर्ड साइड पता करनी है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे गैमा एंगल पता लगेगा तो फिर हम कोसाइन लॉ से बासानी, चूंकि हमें एरिया दिया है तो एरिया को लाजमी यूज करना है। तो एरिया 6 है और उसके बाद ए और बी आपको साइड दी हुई है, जबकि साइन गैमा यानी कि गैमा की वैल्यू डिग्री पता करनी है। तो यहाँ कुछ कैंसिल हुआ है और 2 आया तो 5 to the 10 है, जो नीचे आके 6/10 है। और इस तरीके से आप साइन इनवर्स में डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 36.87 डिग्री है। अब चूंकि आपसे गैमा पूछा तो नहीं था, लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और भी तरीकेकार है, लेकिन वहां पे सी के 2 आंसर आ जाते हैं। गालिबन एक 3 आता है और एक जहां तक मेरे जहन में आ रहा है कोई 13 के लगभग आता है, लेकिन बुक के पीछे 3 आंसर लिखा हुआ है और ये पुरानी बुक का ही क्वेश्चन इन्होंने नई बुक में भी दिया है। बहुत सारे नई बुक में भी वही क्वेश्चन है जो पुरानी बुक में है, लेकिन वहां फिर 2 आंसर्स को आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें आंसर एक ही आएगा। अब गैमा आने के बाद हमारे पास तीनों साइडें, यानी कि अब हमारे सामने 2 साइड्स गिवन है और 1 साइड हमें सी फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे गैमा भी आ चुका है। तो हमें कोसाइन लॉ में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc कॉस गैमा, हमने इसकी सिलेक्शन की। वैल्यूज ए की जगह बी की जगह और 2a इंटू बी कॉस डिग्री जो थी 36.87 डिग्री, और जैसे ही हमने डिग्री निकाली तो 40 से मल्टीप्लाई करके 31.99 आ रहा था, लेकिन राउंड ऑफ करते हुए आपने 32 ले लेना है। 41 इन दोनों का सम है और इस तरीके से 9 आया, प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। इसके बाद फर्दर आगे चले तो जैसे हमने एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा की तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है कि अगर लार्जेस्ट एंगल अमूमन अगर लॉन्ग में आता है तो वो लार्जेस्ट एंगल का भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से अब चूंकि सी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, ए और बी तो गिवन था, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि
बी चूंकि सबसे बड़ी लेंथ है और उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा, तो इसी वजह से बी से बीटा यानी कि हमने कोसाइन लॉ में बीटा का इंतखाब किया। फॉर्मूला जैसे कि आप देख रहे हैं लगाया, स्क्वायर किया करते हुए यहाँ पे चूँकि 16 और 9 दोनों को ऐड करके 25 है, जिससे ये 0 हुआ। अब 0 सवाए 0 के किसी से भी डिवाइड होता है तो 0 आ जाता है। तो कॉस इनवर्स यानी कि 0 आपकी 90 डिग्री होती है कॉस में, और इस तरीके से आपका लार्जेस्ट एंगल भी 90 डिग्री आ चुका। तो इसी एक्स्ट्रा के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।